तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर ज़रूरत है सबसे बड़ी तो वो इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें पोलराइजेशन ख़त्म हो। जो इतनी बड़ी तफरीक पैदा हो गई है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान, वो ख़त्म हो। मुल्क में अगर तरक्की करना है तो मुआशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम आना भी ज़रूरी है। लेकिन ये ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ये होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान की बहुत मजबूत मुक़तदरा यानी इस्टेबलिशमेंट है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। अगर उनका जहन पढ़ने की कोशिश की जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रिसेंट आर्टिकल लिखा जो टेलीग्राफ के अंदर छपा, उसके अंदर जो उनकी तरफ से बातें की गई वो एक फ्रंटल अटैक है पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ऊपर। जहाँ ये बात मौजूद है वहाँ इमरान खान अकेले नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो भी बड़ी डैमनिंग है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो डिस्पेंसेशन हमारे मुल्क में है उसके ऊपर एक इंडाइटमेंट के तौर पर भी मौजूद रहती है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे थे रिसेंटली, बहुत अलार्मिंग है, जरा सुन लीजिए। इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियाँ वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियाँ हैं। सिंध के असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। पीछे डिक्टेटर बैठा है, डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है, डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। तो जहाँ पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इस बात की कि पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट या अगर एसेंशली कहा जाए फ़ौज वो आपस बैरक्स में चली जाए, यानी हुकूमती मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, सियासत को गंदा ना करे। मंसूर अली खान साहब किसी तारुफ के मोहताज। मंसूर साहब एक बात है, हुकूमत ना जारी बात है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रही है विद एवरी पास। आपके सवाल से पहले आपने भी इनसे सवाल किया था कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो लड़ाई के साथ है। इन्होंने कहा हाँ ऐसे है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट ऐसे ही है। हाँ उन्होंने कहा है, अच्छा बिल्कुल उन्होंने कहा है साड़ी लड़ाई, साड़ी लड़ाई बिल्कुल है। चलेगी, मैं ये क्लिप निकला है ना, कल को मैंने भी प्रोग्राम करना है। जी बिल्कुल है, हम आपको खुद पेश करेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो बाकी नहीं मानते ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहली दफा किसी ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। बिल्कुल अरे साहब, तो देखिए ही डजंट मिन्स वर्ड्स और अच्छी बात है। बट अब मंसूर साहब बात ये है कि हुकूमत भी ना विद एवरी पासिंग डे चीज़ पुरानी हो रही है, नहीं कि मजबूत हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन। अब शायद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शायद आ जाए, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो लेकिन कैबिनेट में आ रहे हैं, गवर्नर्स आर इन प्लेस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत। ये जो अप्रोच है जिसका आज़र साहब इशारा करते हैं जिसकी तरफ, उससे आपको लगता है कि किसी स्टेज पर भी यू सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल कि यार इनके मामलात ठीक हो जाएंगे या हो सकते हैं विद दिस अप्रोच ऑन दिस साइड, और वहां पर जो सख्ती है तो कोई सोल्यूशन तो कोई नहीं है। देखिए मैं आपको इसका बड़ा एक आसान हल बताता हूँ। देखिए ये जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है ना, इसका सबसे पहला इंडिकेशन जब आएगा ना, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, वो आपको हुकूमत की तरफ से आएगा। अच्छा हाँ, वो आपको हुकूमत की, बिकॉज हिस्ट्री ये बताती है, और वो किस तरह बताती है कि जब खान साहब की कुर्सी हिलना शुरू हुई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम बार बार जबान पे आना शुरू हो गया था। तुम क्या समझते हो, तुम ऑप्शन हो, ये बूट पॉलिश करता है, ये सब कुछ करता है, एकदम एक नफरत आना शुरू होती है, बिकॉज ही कुड सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि यार मेरे लिए मुश्किलात बन रही हैं और उनके लिए रास्ता खुल रहा है, और उनका वो एक ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं नजर। और आप देख लीजिए कि आने वाले उसके बाद 6 महीने के अंदर बाजी पलट गई। तो आपको सबसे पहली इंडिकेशन जब आएंगी ना, तो वो हुकूमत खुद बताएगी आपको कि जी साढ़े मामला जड़े ना वो खराब हो रहे हैं। एक दूसरी बात ये, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया, ये मैं आप स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा सोर्स का। मुझे कल फ़ोन आया और आपके टेलीविज़न चैनल के हवाले से बात की गई। अच्छा, आपके समा के हवाले। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो समा के ऊपर जो है वो ये एक खबर चली है कि ये जो गंदम की ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को और साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया। अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने यूं करके जब ऑन किया तो उस वक्त तरदीद चल रही थी, वो कामरान अली अफजल, हाँ वो कामरान अली अफजल के, और ये हुकूमती सेक्टर से ना मुझे फ़ोन आया, वो देखें जी वो उन्होंने ये चला दिया, ये कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख रहा हूँ तो तरदीद चल रही है। नहीं लेकिन ये देखे ना, ये किस तरह हो सकता है, हम नहीं बुलाया। अच्छा देयर वाज दिस पैनिक। यस, तो मैंने कहा यार चलो, तरदीद भी बता रही थी कि मैं पैनिक स्ट्रिकन हूँ। मैंने कहा अगर हो भी गया तो चलो आ गई ना तरदीद, आ गई कि इन दोनों को नहीं बुलाया, फाइन। तो नहीं लेकिन आप भी ना जरा इसके ऊपर ये कहें कि हमने नहीं बुलाया। और मैंने कहा यार ठीक है, क्या हो गया? मतलब अब मसला क्या है कि भाई उसके अंदर नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम था कि भाई वो गलत खबर भी अगर चली है तो मोहसिन नकवी साहब का आपने किस तरह चला दी कि हमने बुला लिया। नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया।
तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मोहसिन नकवी इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स कि नहीं बुलाया भाई, खुदा के लिए नहीं बुलाया, जबकि अगर भाई बुला भी लिया तो क्या कोई तूफान आ जाना था। मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे हैं हमारी सालमियत की जमानत है। हाँ, वो तो मैं ये कह रहा हूं, आपने अगर जिस दिन क्या डील की जमानत कह रहे हैं? नहीं, सालमियत की जमानत तुसी भी ना होना है लफ्ज तो इस्तेमाल जिस दिन आपने देखना होगा कि सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है, आपको हालात और वाकयात खुद बताएंगे। और तीसरी बात ये जो भी आप थोड़ी देर पहले इनसे कह रहे थे, जी एनआरओ कह रहे हैं, एनआरओ हम नहीं मांग रहे हैं। एनआरओ कभी भी पब्लिक डोमेन में थोड़ी मांगा जाता है, ठीक है? सही बात। आप जब मुलाकातें करते हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ, इन्होंने तो कहा हमने आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं, आज ही पढ़ाए हैं, सही बात। और वो उसके बाद आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया था रसालपुर में, हमें ना बताएं, हमें सारा पता है। और चौथी बात ये कि वो जब जाके 2 दफा बाजवा साहब से मिले थे, जी तो राती की प्रेस रिलीज कटी थी कि आज जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है ना। जो तो कोर कमांडर गए खुद कह रहे हैं मुझे बाजवा ने कहा कि असेंबलियां तोड़ दो, दोनों में तोड़ दो, पंजाब और केपी। इतना प्यार आ गया ना जनरल बाजवा के ऊपर कि हाय बाजवा साहब, मैं बाहर जाके आपको मीर जाफर मीर सादिक कहता हूं और आपने इधर का असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियां में तोड़ दी। असेंबलियां के गिलास है यार मैंने तोड़ दिया। और दूसरी बात, पेशावर के कोर कमांडर से जब आप जाके मिले हैं तो शाम को प्रेस रिलीज निकाली थी आपने। अच्छा, गंडापुर साहब मिलते उधर है, फिर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि उधर जड़ें हिली हुई हैं और जड़ें ऐसी हिलती हैं कि फिर गंडापुर साहब का वो जो शहद वाला अलमशहूर केस है वो जिंदा हो जाता है। उनसे कहा जी वो जड़ें जिस दिन हिलती ना तो खबर ये नहीं आनी थी, खबर पता क्या आनी थी? खबर ये आनी थी कोर कमांडर पेशावर वजीर आला हाउस आए। अंदर वे राउंड नहीं होना था। लेकिन सच बोलने, सर सच की बात करें मंसूर साहब, सच कौन बोल रहे हैं? सच अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप सच कौन बोल रहे हैं? क्योंकि अभी इन्होंने हमारे कोलीग्स का भी जिक्र कर दिया, मुझे बताएं सच कौन बोल रहा है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, हकीकत ये है कि चलें, आपने तो बहुत लोगों की एग्जांपल्स दी ना, ये कहते हैं कि जी वो खान साहब ने जो है वो कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, और ये उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी उन्होंने किया। हकीकत ये है कि उस वक्त भी और आज भी या तो ये उसको इस्तेमाल करते थे, या अगर वो कर भी रहे थे ना तो चूंकि ये लोग बेनिफिशरी थे तो ये चुप करके खड़े होकर तमाशा देखते थे। दूसरी बात ये, खान साहब खुद, इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमने बजट मंजूर कराना होता था, या जब वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो इस्टेब्लिशमेंट से कहा था, ये खुद कहा है उन्होंने कि हाँ जी हमने उनसे कहा था सानू बंदे पूरे करके दिए, और उन्होंने बंदे पूरे करके दिए। ये उनका काम था, नहीं था बिल्कुल। चले आप बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ ही दें ना, आपने 9 मई की माफ़ी नहीं मांगनी, आपने इन चीज़ों की माफ़ी नहीं मांगनी, आपने इस पार्लिमानी निज़ाम के लिए बंदे पूरे करने के लिए उनसे मदद दी, ये तो स्टेटेड फैक्ट ऑन रिकॉर्ड जो आपने किया हुआ है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा शेमफुल हरकत क्या है? और आज आप कहते हैं कि वो आपके निज़ाम के अंदर जो है वो इंटरफेयर ना करें, आपने खुद उनको इंटरफेयर करवाया। ये जो सारे केसेस की बात हो रही, चले जी मैं कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट ने किया, राना सनाउल्लाह हो गया, खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सबके आप में से किसी एक आदमी ने उस वक्त खड़े होकर पब्लिक डोमेन में जाके कहा खान साहब ये गलत हो रहा है पॉलिटिशियन के साथ। एक आदमी ने नहीं कहा। अरे एक आदमी ने नहीं कहा। आज हम आदत साहब ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो। भाई आप 5 स्टार मिनिस्टर थे, बोलते ना खान साहब कुछ नहीं, बिकॉज उस वक्त बेनिफिशरी थे। मेरे पास बहर बानो कुरैशी अभी आई हुई थी, उन्होंने खुद मुझे मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। शी इज नाउ एक्सेप्टिंग इट। वालिद साहब जेल में, वो एक्सेप्ट कर रही है गलत हुआ, लेकिन वालिद साहब ने उस वक्त नहीं किया था। वालिद साहब बेनिफिशरी थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छी बात है टंग दो। आज नून लीग वाले भी यही कर रहे हैं ना, नून लीग वाले भी देख रहे हैं सिस्टम, ये जाहिर बात है हम उन्हें कहते हैं ये ना करें, ये सिस्टम घूमेगा, ये सिस्टम ऑब्वियसली घूमेगा, सर्कल और सर्कल है, इसने अपना सर्कल दायरा पूरा करना है, नून लीग रिसीविंग एंड पे आएगी। वो दिन आएगा, मैं आज आपको बताता हूँ, एक दिन आएगा जब बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे, वैसे अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दी, जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे इनके बच्चे फेस करेंगे, सब कुछ आएगा एक दिन। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जनाब हम तो सिर्फ विक्टिम है, हमने तो कभी भी इंजॉय नहीं किया इस सारी पावर को। सब करते हैं, आज ये भी कर रहे हैं। अभी ये भी थोड़ी देर पहले इन्होंने हसन अयूब साहब के बारे में कहा कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। ये किसी भी सहाफ़ी के लिए एक डिग्रेडिंग चीज़ होती है कि अगर ये कहा जाए कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। और मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब के लिए खुद ये वो इस बात को कहेंगे कि मुझे बराए मेहरबानी यहाँ पे किसी इदारे के साथ मुझे एसोसिएट मत करें। सो लेकिन ये माजी में होता रहा है, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है और लोगों ने आके कहा है कि जी जनाब उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको बताते हैं। फाइलें दिखाई जा, फाइलें आपको भी दिखाई जा सकती हैं, फाइलें मुझे भी दिखाई जा सकती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम ना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1 मिनट में हाँ करते हैं।